नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज और इस वक्त की बड़ी खबर संभल से आ रही है। संभल में सर्वे टीम जो है वो लगातार सर्वे कर रही है, जिसको लेकर सनातन धर्म को लेकर जो दावे किए जा रहे थे वो दावे और ज्यादा मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी स्टेट की तरफ से पुरातत्व विभाग की एक टीम ने आज दूसरे दिन भी सर्वे किया है, जहां पर कई बड़े सबूत हाथ लगे हैं चौंकाने वाले, जिससे मुस्लिम कट्टरपंथियों में हड़कंप मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के भी इस मामले को लेकर अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। एक तरह से कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी इस मामले पर बैकफुट पर नजर आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे मेरे सहयोगी अखिलेश। अखिलेश, क्या खबर आ रही है संभल से? देखिए, संभल में जो सर्वे किया जा रहा है और सर्वे को लेकर पूरी टीम पहुंची हुई है, उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग की टीम। और इसको लेकर खबरों में यह चलाया जा रहा है कि एएसआई की टीम पहुंची हुई है, मगर एएसआई की टीम को नहीं बल्कि 17 तारीख को उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग ने एक लेटर जारी किया था संभल जिलाधिकारी डॉक्टर पैंसिया से बात करने के बाद। और उस लेटर के माध्यम से कहा गया था कि यह सर्वे 18 दिसंबर को होगा। लेकिन 4 सदस्यीय जो टीम आने वाली थी सर्वे करने के लिए, उनमें से एक सदस्य के रिश्तेदारी में किसी की मृत्यु होने की वजह से दोबारा से सर्वे करने के लिए अगले दिन का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन उस समय भी नहीं पहुंच पाई थी टीम। और 20 तारीख को सर्वे टीम जब पहले दिन सर्वे करने के लिए पहुंची तो उस दौरान तकरीबन 19 स्थानों का सर्वे किया गया, 19 कुओं का सर्वे किया गया और 5 तीर्थ स्थलों का सर्वे किया गया। और आज फिर से तकरीबन 15 मिनट के लिए सर्वे किया गया था सुबह सुबह। और इस सर्वे के दौरान जब यह बात चर्चा में आने लगी कि भाई सर्वे टीम कर रही है, तो उसको लेकर खबरें यह भी चलने लगी कि सर्वे जो कराया गया है पुरातत्व विभाग की ओर से वो चोरी छुपे कराया गया है। भाई, चोरी छुपे ये सर्वे कहां से हो गया? ये सर्वे तो मूलतः नोटिस या सूचना जारी करने के बाद ही तो कराया गया है। और संभल में 19 नवंबर को पहले जो याचिका डाली गई थी निचली अदालत में, यानी चंदौसी कोर्ट में, जब एक याचिका हिंदू पक्ष की ओर से संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर डाली गई थी, उस याचिका के बाद जब सर्वे किया गया, उसके बाद फिर 24 तारीख को पुनः सर्वे करने की कोशिश की गई, लेकिन उस दौरान हिंसा भड़क गई, जिसके बाद पूरी तरीके से वहां पर हो हंगामा हुआ और पुलिस को वहां जो हिंसक उपद्रवी थे उनको कंट्रोल करने के लिए अपनी ओर से एक्शन करना पड़ा। और उसके बाद संभल का मुद्दा जो रहा, यो यूपी विधानसभा से लेकर संसद तक भी गूंजता रहा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी उसे गुंजायमान करते रहे। यूपी में भी जब विधानसभा का शीतकालीन सत्र चला तो उस दौरान भी सपा के नेता वेल में आकर हंगामा कर रहे थे, अलग अलग पोस्टर्स बैनर्स लेकर हंगामा करते हुए सदन के बाहर भी नजर आए थे। लेकिन इसके साथ साथ जब आज सर्वे यहां पर हो रहा है और सर्वे की टीम पहुंची हुई है, तो उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि जिस मुद्दे को सिर्फ राजनीतिक रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग भुनाने में लगे हुए हैं, वहां असल में जो दावा किया जा रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दावा किया कि ये कल्कि अवतार, जो भगवान श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार है, कल्कि अवतार, उनका जन्म स्थान संभल में है। और संभल का जो कल्कि मंदिर है वहां पर भी सर्वे टीम पहुंची हुई थी सर्वे करने के लिए, और वहां से भी जो अपने नमूने लेने थे उन्होंने नमूने लिए। और उसके बाद अब कार्बन डेटिंग का प्रोसेस होगा। कार्बन डेटिंग वैज्ञानिक रूप से वो प्रोसेस होता है जिसके जरिए किसी भी वस्तु या किसी भी सामान का या किसी भी स्थान या किसी भी चीज का उम्र का पता लगाया जाता है, यानी कि वो कितने साल पुराना है। और इस तरीके से जहां साफ तौर पर अब सर्वे किया जा रहा है, उससे जाहिर हो रहा है कि जो अलग अलग मंदिर मिल रहे हैं, अलग अलग कुएं मिल रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहां 22 कुएं हैं, सभी 22 कुओं को खोदा जाएगा, उनकी साफ सफाई कराई जाएगी और पुराने स्वरूप में उन्हें जीर्णोद्धार करके लाया जाएगा ताकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कराई जाए। चलिए, हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें भी दिखा देते हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं, ताजा तस्वीरें अभी संभल से आई हैं, जो सर्वे हो रहा है। और कल की मंदिर के जो होने के जो दावे किए थे, उन दावों को ये और ज्यादा पुख्ता कर रहा है। आपको बता दें कि ये सर्वे जो है वो एएसआई के द्वारा नहीं हो रहा है, बल्कि यूपी स्टेट के द्वारा यहाँ पर ये सर्वे किया जा रहा है। और ये सर्वे का दूसरा दिन है और साथ ही साथ कार्बन डेटिंग की भी बात की जा रही है, जिससे यहां पर इसके इतिहास को और ज्यादा मजबूती के साथ रखा जा सके। आपको बता दें कि इससे पहले यहां पर सनातन धर्म के जो सबूत अब तक मिले हैं, वो सबूत यहां पर जो बीजेपी अब तक जो दावे करती आई है या जो हिंदू संगठन अब तक सनातन धर्म को लेकर दावे कर रहे हैं, उन दावों को और ज्यादा बल मिल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ एक तरह से कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी, खासतौर से अखिलेश यादव, वो धराशायी होते नजर आ रहे हैं। और इस पूरे मामले में संभल पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने सियासत की, वो अब बैकफुट पर आ गई है। अखिलेश यहाँ पर जो खुलासे हो रहे हैं, वो खुलासे यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए कहें कि एक तरह से बड़ा नुकसान।
देखिए, समाजवादी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि रामपुर का जो मॉडल यूपी सरकार ने या योगी सरकार ने अपनाया था, वही मॉडल यहां पर दोबारा से लागू करने की कोशिश की जा रही है संभल में। और कहीं ना कहीं खबरों में यह भी चर्चा हो रही है कि यूपी सरकार ये चाहती है कि जो मुसलमानों का नेतृत्व है उसे समाप्त किया जाए, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में यथार्थ रूप से यह है कि सपा की तरफ से जो मजबूत चेहरे, मुस्लिम चेहरे हैं, मुस्लिम नेता हैं, वो कहीं ना कहीं अब अपने ही बनाए हुए चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं और अपने ही किए हुए कृत्यों के फेर में पड़ते जा रहे हैं। और कल खबर यह भी आई थी कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की शरण में भी जाने को तैयार हो गए हैं। उन्होंने उनसे समय मांगा कि भाई हमें मुलाकात करनी है आपसे, और कई तस्वीरें भी वायरल हुई जिसमें योगी आदित्यनाथ और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर एक साथ दिखाई गई, जिसमें उदास चेहरे के साथ जियाउर रहमान बर्क नजर आए। और ऐसी तस्वीरें बना बनाकर अलग अलग जगहों पर अपलोड की गई है। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो बिजली विभाग ने पुख्ता तौर पर 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना जियाउर रहमान बर्क के ऊपर लगाया हुआ है। और जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलूकुर रहमान बर्क के ऊपर भी एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि जब यूपीपीसीएल की टीम वहां पहुंची हुई थी, वहां जेई पहुंचे हुए थे, तो उन लोगों को उन्होंने धमकी दी कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तब तुम लोगों को देख लिया जाएगा, तुम लोगों का कहीं कोई ठिकाना नहीं लगेगा, तुम लोगों को असली में हम वो स्वरूप दिखाएंगे जिसकी वजह से तुम परेशान हो जाओगे। और इसके साथ ही संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क के ऊपर जो पहले से एफआईआर चल रही थी हिंसा को लेकर, 24 नवंबर की हुई हिंसा को लेकर, उसके अलावा बिजली विभाग ने भी एक एफआईआर दर्ज की है। और ऐसे संभल सांसद जो जियाउर रहमान बर्क हैं वो पूरी तरीके से घेरते जा रहे हैं और उनके ऊपर जो लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही हैं उससे सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी टेंशन में आए हुए नजर आए हैं। और इसी वजह से वो संभल का मुद्दा के वहां संसद में भी उठाते हुए नजर आए और उन्हीं के इशारे पर समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के विधायक यहां यूपी विधानसभा में हंगामा करते हुए नजर आए थे, जिसकी वजह से सपा की ही विधायक जो अभी अभी विधायक बनकर पहुंची हैं विधानसभा, नसीम सोलंकी, वो भी अपने मुद्दे को उठाना चाहती थी, अपने क्षेत्र के लोगों की बात करना चाहती थी, जनता के मुद्दे को उठाना चाहती थी, लेकिन सपा के विधायकों ने उन्हें वो मुद्दा उठाने ही नहीं दिया, उन्हें बोलने ही नहीं दिया। जी अखिलेश, यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी ने एक रणनीति के तहत संभल को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि इसको लगातार यहाँ पर भुनाया जाए, लेकिन उसमें वो काफी कहें कि एक तरह से उन्हें हार मिली है, मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से विधानसभा में या विधानसभा के बाहर जो उन्होंने कहा कि यहाँ पर प्रशासन, खासतौर से यूपी पुलिस और प्रशासन जो संभल में काम कर रहा है उसे रोका नहीं जाएगा, बल्कि ये और तेज होगा। तो प्रशासन की भी तारीफ करनी होगी, क्योंकि पुलिस और प्रशासन ने संभल में बहुत अच्छा काम किया है। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन यह साफ तौर पर कहा था कि यह देश बाबरनामा से नहीं चलेगा। आप किसको मानते हैं, किसके आदर्शों का पालन करते हैं, यह आप निर्धारित करिए। यह देश, ये उत्तर प्रदेश जो चलेगा वो राम, कृष्ण और बुद्ध के आदर्शों से चलेगा। उनका देश है और उन्हीं के आदर्शों, उन्हीं की सिखाई हुई सीख के आधार पर, संविधान के तहत यह देश चलेगा। किसी बाबर के हिसाब से चलाए गए नियमों के हिसाब से यह देश नहीं चलेगा। और उन्होंने यह भी कहा था कि जब कोई धार्मिक आयोजन किया जाता है, चाहे वो मुस्लिम पक्ष की ओर से, चाहे वो ईसाई धर्म के लोगों को, चाहे अन्य किसी भी धर्म के लोगों की ओर से कोई यात्रा निकाली जाती है, कोई आयोजन किया जाता है, उसमें कहीं कोई हिंसात्मक घटना घटती नहीं है। लेकिन जब हिंदुओं की ओर से कोई यात्रा निकाली जाती है, कोई शोभा यात्रा हो, चाहे वो मूर्ति विसर्जन की यात्रा हो, बहराइच में हुई थी मूर्ति विसर्जन की यात्रा, उसके बाद उस दौरान दंगा हुआ था। और दंगा किस लिए हुआ कि मस्जिद के सामने से वो गुजर रहा था और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हिंदू पक्ष को उस मुस्लिम बाहुल्य इलाके से गुजरने की जरूरत क्या थी। भाई, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि सड़कें किसी एक व्यक्ति की विशेष की नहीं है, वो सार्वजनिक संपत्ति है, वहां से सभी को गुजरने का अधिकार है और उसी के तहत यात्राएं निकाली जा रही हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा था कि यदि किसी भी हिंदू मंदिर या हिंदू यात्रा या हिंदुओं के साथ अगर कहीं भी अत्याचार होगा तो यूपी सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी रहेगी और हर अन्याय का विरोध करेगी और उसके खिलाफ जो जरूरी कार्रवाई होगी वो भी करेगी। और साथ ही उन्होंने कहा था कि संभल हिंसा में जो कोई भी दोषी होगा उसे भी किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। अब उसमें अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं जियाउर रहमान बर्क भी गिरते हुए नजर आए थे और इस दर्द को बयां करते हुए भी इकबाल महमूद जो हैं संभल के जो विधायक हैं और जिसके बारे में कहा जा रहा था कि संभल विधायक और संभल के सांसद दोनों के बीच का यह युद्ध छिड़ा था हिंसा को लेकर, और उसके बाद उन्होंने भी बड़ी पुरजोर तरीके से कोशिश की थी कि भाई अब पूरी तरीके से केवल
राजनीति खेली जा रही है योगी सरकार की ओर से, लेकिन असल में धीरे धीरे जैसे जैसे धागे खुलते जा रहे हैं, जैसे जैसे मंदिरों का सर्वे होता जा रहा है, वैसे वैसे हिंदुओं के दावे, हिंदुओं के पक्ष कहीं ना कहीं मजबूत होते जा रहे हैं और सपा सांसद के साथ साथ मुस्लिम पक्ष के भी जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर साबित होते जाते हैं। अब देखना होगा कि इस सर्वे में जो सर्वे अब हुआ है उसकी कार्बन डेटिंग के बाद क्या परिणाम सामने निकल कर आता है और इन मंदिरों की असल उम्र वैज्ञानिक रूप से क्या बताई जाती है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो संभल में जो सर्वे हो रहे हैं लगातार, उसका आज दूसरा दिन था और इस सर्वे को लेकर सनातन धर्म से जुड़े जो सबूत सामने आ रहे हैं उससे हिंदू पक्ष का जो दावा है वो और ज्यादा मजबूत हो रहा है। ऐसे में शाही जामा मस्जिद का जो सर्वे हुआ था और जो मुस्लिम पक्ष ने इसमें जो दावे किए थे उन दावों पर एक सवालिया निशान खड़ा होता है और एक तरह से यहाँ पर मुस्लिम पक्ष को जोरदार झटका लगा है। अब देखना ये होगा कि इस सर्वे में और क्या कुछ खुलकर सामने आता है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरामैन अशोक के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।